नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कनकैट। कनकैट क्या करता है? अब कनकैटनेट क्या करता है? कनकैट ज्वाइन मल्टीपल पीसेस ऑफ टेक्स्ट इनटू वन स्ट्रिंग। मल्टीपल पीसेस ऑफ टेक्स्ट मतलब अलग अलग सेल, अलग अलग सेल्स के अंदर आपके जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को एक सेल में कन्वर्ट करता है। जैसे सपोज मैं करना चाहती हूँ कि मेरे फर्स्ट नेम और मेरे एक कॉलम में फर्स्ट नेम है, दूसरे कॉलम में लास्ट नेम है, तो मैं उस और मेरा लास्ट नेक्स्ट कॉलम जो है वो फुल नेम का है। जैसे सपोज ये शीट वाले इस शीट में आते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, और यहाँ पे आगे बनाते हैं हम फुल नेम। ठीक है, इसको इसमें फॉर्मेटिंग दे देते हैं थोड़ी सी, और इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं, इसका टेक्स्ट का कलर कर देते हैं हम व्हाइट एंड बोल्ड कर देते हैं। इसको करते हैं सेंटर अलाइन। तो ये हमने कर दिया। अब मेरा इसमें है फर्स्ट में, अब टेक्स्ट का कलर व्हाइट है इसलिए दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया, कंट्रोल ए। इसमें सभी में मुझे टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, तो कंट्रोल ए करके मैंने क्या कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। मैं जहां कहीं भी टेक्स्ट लिखूंगी सेंटर में ही जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए, सिर्फ यहाँ पे बैठ चाहिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने शिखा शर्मा। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने शिवांगी यादव, रोहित, ये सरनेम भी यहाँ पे आ गया, शिवांगी यादव, रोहित यादव। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास फर्स्ट नेम है और मेरे पास लास्ट नेम है। हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? कनकैट का। अब कनकैट क्या करता है? कनकैट जॉइन मल्टीपल पीसेस ऑफ टेक्स्ट इनटू वन स्ट्रिंग। कनकैट क्या कर रहा है? मल्टीपल पीसेस ऑफ टेक्स्ट को एक ही स्ट्रिंग के अंदर कंबाइन कर रहा है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं? इसका यूज इस तरह से होता है। अब इजिकल टू लगाएंगे, यहाँ पे मुझे चाहिए फुल नेम। ठीक है, इजिकल टू कनकैट, यहाँ पे आपका फंक्शन आएगा कनकैट का। अब यहाँ पे आप इस सेल को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? कॉमा लगाना है। ठीक है, कॉमा लगाना है, क्योंकि अब मुझे दूसरी सेल सिलेक्ट करनी है इसलिए कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? डबल कोट लगाना है, स्पेस देना है। स्पेस इसलिए देना है क्योंकि आपका जब आप नाम लिखते हो तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में स्पेस होता है ना, इसलिए स्पेस देंगे। डबल कोट ओपन करके इसको क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे। फिर से हम दोबारा रिपीट करते हैं इसको। मैंने किया क्या? मैंने इजिकल टू लगाया, मैंने कनकैट लिखा, जो भी मुझे फंक्शन लगाना है मैंने वो फंक्शन का नाम लिखा। मैंने यहाँ पे सेल सिलेक्ट करी, फर्स्ट नेम की जो सेल एड्रेस था वो था A2, मैंने यहाँ पे A2 लिखा, कॉमा लगाया, डबल कोट स्टार्ट किया, डबल कोट स्टार्ट करके स्पेस दिया, फिर डबल कोट क्लोज किया। ये डबल कोट स्टार्ट करके स्पेस देना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे दोनों नेम के बीच में स्पेस चाहिए, क्योंकि एक साथ नहीं अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दूंगी तो दोनों नेम एक साथ ही लिख के आएंगे, गुनगुन और श्रीवास्तव, स्पेस नहीं आएगा उसके अंदर। इसलिए मैंने डबल कोट स्टार्ट करके स्पेस देके इसको क्लोज किया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद B2 जो भी मुझे नेक्स्ट वैल्यू चाहिए वो B2 वैल्यू थी, इसको एंटर करूंगी। अब ये देख रहे हो आप, गुनगुन स्पेस भी आया, श्रीवास्तव भी है। अब इसी यहाँ से मैं स्पेस हटा दूं, ये मैंने स्पेस हटा दिया, मैं एंटर करूंगी। अब यहाँ पे देखो स्पेस चला गया आपका। तो इन दोनों डबल कोट स्टार्ट और डबल कोट क्लोज के बीच में आपको स्पेस देना जरूरी था, जिससे आपके नाम के बीच में स्पेस आए। तो इस तरह से दो वैल्यूज को जोड़ना। अब यहाँ पे मैं एड्रेस भी लगा दूं, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक इंसर्ट करती हूँ कॉलम। यहाँ पे मैंने कॉलम लगाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एड्रेस। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे लिख दिया मैंने।
दिल्ली ओनली। तो अब इस फॉर्मूले में मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे B2 है ना, B2 के बाद मुझे फिर कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। कॉमा देने के बाद डबल कोट स्टार्ट करना है, फिर स्पेस देना है, फिर डबल कोट क्लोज करना है। उसके बाद मुझे ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, कॉमा देना है, कॉमा के बाद मुझे ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद एंटर मारना है। अब देख रहे हो गुनगुन श्रीवास्तव दिल्ली, अब ये तीनों चीजें एक साथ आ गई। अब मुझे जितने भी टेक्स्ट के अंदर जोड़ने हैं ना, मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ वो वैल्यू देनी है। मुझे फर्स्ट वैल्यू देनी है, कॉमा लगाना है, डबल कोट स्टार्ट करके क्लोज करने का मतलब है कि आपको बीच में स्पेस चाहिए, फिर आप कॉमा लगाओ, फिर आपको जो दूसरी वैल्यू चाहिए आप उस वैल्यू को सिलेक्ट करो, मतलब उस सेल को सिलेक्ट करो, फिर आप कॉमा लगाओ, डबल कोट स्टार्ट करो, फिर आप स्पेस दो। स्पेस दे रहे हैं क्योंकि हमें बीच के अंदर हमें दोनों कॉलम्स के बीच में स्पेस चाहिए। फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो वैल्यू देंगे, मतलब सेल एड्रेस देंगे, उसके बाद हम एंटर मारेंगे तो जो भी है वो यहाँ पे टाइप हो गया जाएगा। अब ऐसे मैं नीचे कर दूं तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला सभी में लग गया, अभी मैंने वैल्यू नहीं लिखी, अब यहाँ पे मैं लिख दूं आगरा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आ गया मुंबई, मुंबई, ठीक है, मथुरा। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके टेक्स्ट को कनकेट कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है। आपके पास जितनी नंबर्स ऑफ सेल्स हैं, आप उन सारी नंबर्स ऑफ सेल्स को जोड़ सकते हो एक फॉर्मूला लगा के। आपको बस पैटर्न क्या फॉलो करना है, आपको पैटर्न यही फॉलो करना है। आपको फर्स्ट सेल देनी है, कॉमा लगाना है, फिर डबल कोट स्टार्ट करके स्पेस देके क्लोज करना है, जिससे आपके दोनों कंटेंट के बीच में स्पेस है। फिर आपको सेकंड सेल देनी है कॉमा लगा के, उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर डबल कोट स्टार्ट करके उसको उसमें स्पेस देके क्लोज करना है। फिर आपको जो भी लास्ट सेल है वो दे दिए, सेल एड्रेस देना है, उसके बाद आपको क्लोज कर देना है ब्रैकेट को। आपको जितनी भी वैल्यू चाहिए उतनी आप वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हो। समझ आया कनकैट फंक्शन कैसे यूज करना है इसके अंदर?